लफ्जा को सियासत तरहाला और नामदार शायर और अदीब वहीद नूर गुमा हमरादारी कन गए वजह वहीद नूर साहब को दस्तबंदी करने के आई बाबता एहतराम बिकन तो अति ख्याल रंगा बाज़ मिन्नतवार अज़गरलाल इसे पेश के होती मौजूद सर बयाया कमो माहौल बनाने के वास्ता कमो साउंड अच्छी हमांग बया के वास्ता वहाँ कमो किस्से भी कना मैं कसान इतने मैं करा रंचू लेना ट्राम पट्टे निमगा टोटली मलबारी है बुता मैं अक्सर शोते की 14-15 साल बीते के 6-4 संगत मिल के मुझे अमेरिकन सिस्टम स्टाइल अब उधर दाल फ्राई अंडा घोटाला हमारा सब वश बुता और उधर मैं चाहता एक बोर्ड ही लगे था होटल कि खाना खाने के बाद ग्रेवी मांगने पे इसरार ना करें। पहला लाइन। दूसरी लाइन में तो अपने सामान की खुद हिफाजत करें। सही में लाइन बाज अजीब है जो मना आठ में बाज अजीब लगे जो नहीं समझा नहीं यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करना मना है। ये पहला लाइन तो एक रिक्वेस्ट या दूसरी लाइन या तनबी या सही लाइन एक ऑर्डर या सही लाइन एक ऑर्डर या पता ये इबारत सियासी गुफ्तगू वाला मैं बाज देखे जा गया हूँ दीप माँ चूँकि एक मुतजस्सिस जहन वाला इंसान होते गए और माँ जोस्तकोर्स को भाई मसला चाहिए अदब जहाँ तक ताल्लुक है अदब तो मनी लोग चीज़ें माँ वक्त मनी सजे फैमिली मनी मात बस वाले के बिता मनी पीरो को बलूची फारसी मजने शायरी होता मनी तजी फैमिली गुलिस्तान बोस्तान बनता अदब मैं वास्ता मसले इन सियासत हमारा समझा का बास टेम लगे इशिए दर बाजा इशिए चेहरा सकवाज होता बड़ा नू मैं आराम आराम है सर अंगा तक मनी क्या ये सियासत चाहिए मैं इसे समझने की कोशिश करने गई अर्ची कमो बात जो मैं समझे था आई मैं शुमारे घुमा अदब और सियासत लिंक करने के कोशिश ही करना उम्मीद करना कि शुमारा दोस्त भी अदब और सियासत का ताल्लुक पुराना गहरा और मजबूत है। ये अलग बात है कि आजकल हमारे इस खित्ते में इस रिश्ते में कुछ दरारें पैदा हो गई हैं। तख्लीक़कार का अपने असरी जिंदगी के साथ गहरा ताल्लुक होता है। अगर मौजूद सूरत हाल के मसाइल बुनियादी तौर पर सियासी मसाइल हैं तो फिर ये मसाइल भी उसके अदब में झलकते हैं। इंसानों से अलग सियासत का कोई वजूद नहीं होता और अदब का ताल्लुक इंसानों से है। इसीलिए अदब में सियासत भी इंसानों के वसीले से आती है। एक लिखने वाले में सियासी बसीरत का होना बहुत लाजमी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अदब की सिर्फ नज़र नहीं बल्कि एक नज़रिया भी होना चाहिए। ऐसे अशार या ऐसा अदब जिसने आवाम को शऊर दे करके अशऊर की राहें दिखाई, सियासी जिंदगी में एक हलचल मचाई, अफसाना हो, नावल हो, नज्म व नसर हो, हुकूमतों से इख्तलाफ करने के दरवाजे खोले जो सदियों से बंद थे। बल्कि थिएटर, फिल्म और गीत की दुनिया ने भी इंसानी ज़रूरियात को अपने कलाम की और रिटर्न की सूरत में पेश किया। इनमें फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, सज्जाद ज़हीर, तनवीर सुपरा, शेख अयाज, कैफी आज़मी, सिब्ते हसन, डॉक्टर मुबारक अली, हसरत जयपुरी, मजनू गोरखपुरी, अहमद फराज, फहमीदा रियाज, सरदार जाफरी, अरुणदत्ती रॉय, मुबारक काजी, शाह मोहम्मद मरी, अब्दुल्ला जान जमालदीनी, यूसुफ अजीज मक्सी, गुलखान नसीर और आज के दौर में आतिफ तौकीर नुमाया नाम है जो अदब और सियासत पे बाकायदा काम करते हैं और लिखते हैं। अब देखिए, फ्रांस का सदर डेगाल सार्तर के खिलाफ था। फ्रांस का सदर था डेगाल, वो सार्तर के खिलाफ था। उससे कहा गया कि सार्तर को क्यों ना गिरफ्तार किया जाए। सार्तर ने डेगाल ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा जो आज भी एक हिस्सा है तारीख का कि हम सार्तर को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, सार्तर तो फ्रांस है। तो अदीब की वैल्यू, अदीब की हैसियत जिंदा कौमों के नज़दीक ये होती है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद क्योंकि वो हुकूमतों को, वो आइन साजों को आईना दिखाता है, वो इसी वजह से आज भी हमारा एक शायर दोस्त लापता है। उसके नज़रियात से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी हो सकता है, लेकिन किसी के इज़हार राय पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। यही हमारे गुफ्तगू का मौजू और मरकज़ है। सोवियत और फ्रेंच इनकलाब के बाद लिटरेचर का एक बहुत बड़ा मवाद छप कर दुनिया के सामने आया जिसने जहनों की बंद गिरहें खोलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एफ्रो एशियाई लिटरेचर और अदब और तराजिम ने भी बदलती दुनिया और उसके सियासी और समाजी और सकाफती अक़दार पर गिरां कदर बहस की। अपने माहौल से बेखबर होकर जिंदगी के मकासद से हटकर दुनिया का कोई भी अदब अपनी मंजिल को तलाश करने से कासिर है। अब देखिए, शायर कहता है कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। तो एक अदीब का जो नजर होता है, उसका एक नजरिया होता है, उसी नजरिए के तहत उसने चलना होता है।
क्योंकि अदब के कई नजरिए, हर लिखी हुई चीज अदब नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अदीब ऐसे हैं कि उनकी धरती पे, उनकी जमीनों पे सिर्फ बोस्निया, कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया की ही काश्त होती है। उनको अपने नाक नीचे होने वाले जुल्म और जातियां कभी नजर नहीं आती। हमारे बड़े बड़े अदीबों को हमने देखा है कि उनके पास बलूचिस्तान के हवाले से कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास अपने मुल्क में अपने नाक के नीचे होने के जो हो रहा है उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता। अदीब का ये किरदार है, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है, सिर्फ किरदार नहीं है, कि वो अपने आसपास अगर कोई जुल्म, कोई ज्यादती देख रहा होता है तो उसको उस पर उंगली उठानी चाहिए, उस पर एहतजाज करना चाहिए। ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए बल्कि उन तहरीकों का हिस्सा बनना चाहिए। अदीब का काम सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लिखना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी, अमली भी उसे मैदान अमल में आना चाहिए और जिद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए। हमने देखा अयूब खान का मामूलियत का दौर था, सियासी जमातें उसके खिलाफ एहतजाज कर रही थी। अयूब खान ने एक आइन नाफिज किया जो डिक्टेटर का आइन था। शायद सियासी जमातें उस पैगाम को वहां ना पहुंचा सकी जहां पे उसे हबीब जालिब ने अवाम तक पहुंचाया। जब हबीब जालिब ने कहा ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो वो घर घर पहुंच गया, वो पैगाम घर घर पहुंच गया। ये होता है अदब की ताकत, ये होती है उसकी तासीर, ये होती है अदीब की कमिटमेंट और जिम्मेदारी। तो मैं अदीब को जो है एक बहुत बड़ा अपने मुल्क का निजात दहिंदा समझता हूँ, अगर वो एक सच्चा अदीब है। बाकी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे एक दोस्त है, उनका एक शेर देखिए आप, नसीर बलोच का, अभी घर के मसाइल हल करेंगे, अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे। ये है सर अदब। हमारे घर के मसाइल इतने गंभीर हैं, हम उन्हें अगर भूल जाएं और हुस्न इश्क विसाल पे लग जाएं, ठीक है, हुस्न इश्क की शायरी भी बहुत कमाल होती है और कमाल बहुत देरपा शायरी होती है, लेकिन वो शायरी के लिए आपका आसूदा होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुशहाल होना, आपकी ज़िंदगी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ यूरोप और अमेरिका और बाकी ममालिक इस चीज़ों से निकल आए हैं, हम अभी भी उसी दौर में रह रहे हैं। हमारे मसाइल अभी हल तलब हैं, हम अभी जुल्म और इस्तबदाद में रह रहे हैं। हमारे अदीब को चाहिए कि वो आज भी इस पर बात करे, उसी तरह लिखता रहे जैसे मैंने अभी नामवर अदीबों के बारे में आपको बताया, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने जो लिखा है। हम भी कोशिश करते हैं कभी कभी लिखें। मैंने भी कहा कि मैं भी लिखूंगा इश्क के नगमे, जिंदगी मेहरबान तो हो जाए। तो दोस्त कहते हैं कि आप क्यों इस तरह की बातें लिखते हो? मैंने कहा भाई मैं भी लिखूंगा इश्क के नगमे, मगर जिंदगी मेहरबान तो हो जाए। फिर मैंने एक जगह कहा कि आज के हालात पर भी बात होनी चाहिए, रात है तो रात पर भी बात होनी चाहिए। तो मैं यही अदीब की जिम्मेदारी समझता हूँ। अदब का और सियासत का ये जो रिश्ता है, इसे जारी रहना चाहिए। वो तमाम अदीब, वो तमाम नसर निगार जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम कोई चीज़ है, हम लिखने वाले हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, हमें सुनते हैं, उन्हें इंसान के गम को, धरती के दुख को अपना मौजू बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री मेकर बलूची।